हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 29 और 30 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है फ्री में विद नोट्स है, एमसीक्यू है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा। देखिए, कोई भी जो पहली बार होता है, कोई भी गतिविधि होती है तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आंसर होगा इसका केरल। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जिले के विझी जाम गांव में जो है एक पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। ये वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरुआत की गई है। कोचिन शिपयार्ड में ये बनाया गया है। 3 जो है समुद्री एम्बुलेंस, तो उसी में ये है, तो उसमें काफ़ी सुविधाएं होंगी। देखिए, समुद्र में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें मछुआरों का जीवन बचाने के लिए ये एम्बुलेंस बनाया गया है। ठीक है, तो केरल की बात हो रही है। राजधानी तिरुवनंतपुरम तो है ही। मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस खिलाड़ी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है? आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। देखो, उनका जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में उसके रूप में ये मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में। बाद में उनका परिवार झांसी में शिफ्ट हो गया था। सेना में भर्ती हुए थे और उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्हीं के जब वो टीम में थे तो 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किए गए थे। ओके, और इतना बेहतरीन वो हॉकी खेलते थे कि 2 विदेशी दौरों में लोगों को ये शक हुआ, दूसरे खिलाड़ियों को, कि उनके हॉकी में या तो कुछ गोंद लगा है या फिर मैग्नेट लगा है। उसकी वजह से वो बिल्कुल गेंद को अपने हॉकी स्टिक से बिल्कुल करीब रखते हैं। तो तोड़ का भी देखा गया था कि हॉकी कि कहीं इसमें कुछ गेम तो नहीं है, मतलब कुछ लगा तो नहीं है। ठीक है, तो ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल सम्मान भी दिया जाता है तमाम जो खिलाड़ी होते हैं उनको। तो इस बार भी दिया गया है और इस बार ऑनलाइन ये अवार्ड दिए गए हैं। तो उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल सम्मान मिला? टोटल कितने खिलाड़ी हैं? आंसर होगा 74। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलग अलग कैटेगरी में यानी 7 कैटेगरी में 74 खिलाड़ियों को और कोच को ये अवार्ड दिए हैं। और इस बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और पैरालंपियन मरियप्पन थांगावेलु वो शामिल हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पूरा जो अलग से करंट अफेयर्स भी बनाया हुआ है, वीडियो मेरे बगल में आप देख रहे हो, तो वो वीडियो आप देख सकते हो पूरा, और उसका नोट्स भी अलग से है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एक एक अवार्ड के बारे में बढ़िया से बताया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है, पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर होगा 25 लाख। देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक जो पुरस्कार हैं उसकी जो 7 श्रेणियां हैं, तो उसमें से 4 में ये जो पुरस्कार राशि है उसमें वृद्धि की गई है। और ये ऐलान किसने किया? केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर होगा 15 लाख। तो 15 लाख कर दिया गया है, 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख। ये भी इस तरह के भी ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार की जो धनराशि थी 5 लाख रुपए, तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर होगा इसका 15 लाख। ठीक है, 15 लाख कर दिया गया है इसका भी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका आंसर होगा 10 लाख।
तो ये 10 लाख। देखिए द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम और एक रेगुलर अवार्ड में, ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? आंसर होगा 10 लाख रुपए, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो अवार्ड राशि है वो 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, अर्जुन अवार्ड की जो राशि है वो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम का जो अवार्ड है उसकी जो रकम है वो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है, द्रोणाचार्य जो रेगुलर है उसका 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार का 5 से 10 लाख किया गया है, और ये जो खेल पुरस्कार है उसकी पिछली बार जो राशि बढ़ाई गई थी 2008 में और अब बढ़ाई गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया 29 अगस्त 2020 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा एथलेटिक्स। देखिए भारत में किसी कोच को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो उसको लेने के कुछ ही घंटे पहले ही उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 अगस्त को, ठीक है। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, और परमाणु हथियारों के जो दंश है उसका जो बहुत विनाशकारी प्रभाव है उससे दुनिया को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1962 में एक कमीशन तैयार किया था, और इसका नाम दिया गया था परमाणु अप्रसार संधि, NPT। तो ये जो है उसी को ध्यान में रखते हुए दिवस मनाया जाता है। ये परमाणु हथियार को लेकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बुक है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव्स, उसका विमोचन यानी लॉन्चिंग किसने की? आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है वो? तो भारत के आर्मी चीफ हैं। तो ये जो बुक है किसने प्रकाशित किया है? तो आर्मी थिंक टैंक है सेंटर फॉर लैंडफेयर स्टडीज़, तो उसी ने इस बुक को पब्लिश किया है, और नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर ये जो है प्रकाश डालती है ये बुक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने किरण हेल्पलाइन सेवा किस संबंध में शुरू की है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है? इनमें से कौन सा है? आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य। देखिए जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है वो 3 सितंबर 2020 से यानी 3 सितंबर से किरण के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, तो उन्होंने ही अभी हाल ही में 27 अगस्त को एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर 180059900019। ये नंबर आप ध्यान रखना। ये नंबर कई बार मानसिक जो समस्याएं होती हैं वो किसी को भी हो सकती हैं, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या जो है वो सुलझा सकते हैं। मानसिक जो टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ख़ासतौर पे कोरोना पेंडेमिक में जो मानसिक टेंशन है, मानसिक जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं, और बहुत ज़्यादा सुसाइड्स ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब उसके लिए है, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, मतलब कि अब पिछले 4 महीने से आप एक ही घर में पड़े हैं, बहुत ज़्यादा घूमना नहीं, मिलना नहीं, तो इन सब से काफ़ी टेंशन हो रहा है लोगों को, सब्सटेंस एब्यूज़ हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो महामारी के चलते बहुत सारी जो मानसिक समस्याएं पैदा हुई हैं उसके लिए ये आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराई गई है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप ध्यान रखना, किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, ठीक है। अभी कोविड-19 की जब भी बात होगी एग्जामिनेशन में, अगर कुछ आपको लिखने को दिया जाएगा तो आपको ये भी पॉइंट एक तरह से ऐड करना होगा कि उसका जो इफ़ेक्ट हुआ है तो वो मानसिक स्वास्थ्य पर भी हुआ है, और गवर्नमेंट ने एक तरह से उसको मजबूर होना पड़ा गवर्नमेंट को कि किरण नाम की एक हेल्पलाइन सेवा जारी की जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, MCQ है विद नोट्स है डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। 2019 का भी है PDF, और 2019 का बुक भी अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 28 अगस्त 2020 को पद से इस्तीफा दे दिया?
आंसर होगा जापान। शिंजो आबे ने अपने खराब स्वास्थ्य और बीमारी की वजह से अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। हालांकि नए जो प्रधानमंत्री हैं जब तक के लिए नहीं चुने जाते हैं तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे। और वो उनके जो बीमारी है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आंतों से संबंधित समस्या है, तो उसी से वो जूझ रहे हैं, काफ़ी बीमार रहे हैं, अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा है, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो जापान की बात हो रही है, मुद्रा क्या है? येन, और राजधानी क्या है? टोक्यो। वहाँ के सम्राट कौन है? नारुहितो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खिलाड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा इसका टेनिस। देखिए दोनों भाई हैं और अमेरिकी हैं। दोनों भाइयों की जोड़ी ने टोटल 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ बहुत सारे अवार्ड उन्होंने अपने नाम किए। ओलंपिक गोल्ड मेडल भी शामिल है उसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केविन मेयर ने अगस्त 2020 में किस सोशल मीडिया कंपनी के CEO पद से इस्तीफ़ा दे दिया? आंसर होगा टिकटॉक। देखिए टिकटॉक पर काफ़ी प्रेशर है, इंडिया से एक तरह से आउट कर दिया गया टिकटॉक को, और अमेरिका में भी दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने टिकटॉक को एक तरह से कहा है, ये प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें यह है कि अगर 90 दिन के अंदर में अगर टिकटॉक का जो बिजनेस है अमेरिका का, वो अगर किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचा जाता है तो उस पर बैन लगा दिया जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। केविन मेयर जो है वो अमेरिकी ही हैं, तो एक तो उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया। टिकटॉक की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। ठीक है, बाइट डांस जो है उसकी पेरेंट कंपनी है। और टिकटॉक के संस्थापक कौन है? झांग यिमिंग। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। इसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल हैं। 2020 के हैं, 2019 के भी हैं। बुक के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।